और आज इंसर्ट के अंदर हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है टेबल। भी एक टेबल को इंसर्ट की सहायता से कैसे हम बना सकते हैं, कैसे टेबल को डिजाइन करना है, कैसे टेबल को लेना है, ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे को टेबल टूल के अंदर मिलते हैं। देखिए टेबल टूल के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक जो ऑप्शन दिखाई देगा वो दिखाई देगा इंसर्ट टेबल। जैसे हम इंसर्ट टेबल के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे को छोटे छोटे बॉक्स दिखाई देते हैं। अगर इन बॉक्स को हम गिने तो 10 बॉक्स ऐसे आपको दिखाई दे रही हैं और ये 10 ही ऐसे होंगे। ओके, मतलब टोटल 10 बाई 10 की ये बॉक्स मिलती है हमारे। इसका फायदा क्या है, अगर आपको क्विक टेबल लेना है जल्दी से, इंसर्ट टेबल में पहला ऑप्शन आपको है भी आपको कितनी रो और कितनी कॉलम चाहिए। अगर 10 से कम रो चाहिए आपको और 10 से कम कॉलम चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ पर किसी भी साइज यानी कि 5 कॉलम चाहिए, 5 आपको रो चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये आसान तरीका है, इजी तरीका है एक टेबल को लेने का। देखो जो टेबल बनता है वो रो और कॉलम से मिलकर बनता है। एक टेबल के अंदर आपको रो मिलेगी और एक टेबल के अंदर आपको कॉलम मिलेंगे। रो और कॉलम से मिलके हमारा बनता है टेबल। अब ये रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है, देखिए प्रत्येक टेबल की एक हेडिंग लाइन होती है। हेडिंग लाइन का मतलब एक टेबल की टॉप लाइन क्या कहलाती है, हेडिंग लाइन कहलाती है। खड़ी जो लाइन होती है, अगर हम खड़ी लाइन लगाएंगे तो वो हमारे को कॉलम बना के देती है। कितने भी कॉलम आप एक टेबल के अंदर बना सकते हो। ये जो वर्टिकल जो लाइन है ये लाइन कॉलम बनाती है। जैसे ये हमारा कॉलम ए है और ये कॉलम बी हो गया, ये कॉलम सी है और ये कॉलम डी है। खड़ी लाइन क्या बनाएगी, कॉलम बनाएगी। और हॉरिजॉन्टल जो लाइन आती है ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन लगती जा रही है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लगाएंगे ये लाइन बनाती है रो। क्या बनाएगी, रो। और रो हमेशा नंबर्स में आती है। जैसे ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, ये रो नंबर 3, 4, 5 ऐसे ये चलते जाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगी रो और वर्टिकल लाइन बनाएगी कॉलम। वर्टिकल यानी कि खड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल यानी कि तिरछी लाइन। ओके, और जो हेडिंग होती है, कॉलम की हेडिंग होती है वो अल्फाबेट में आती है और रो की हेडिंग नंबर्स में आती है। 1 2 3 4 5 ये रो है और कॉलम को हम अल्फाबेट में बोलते हैं, जैसे कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। रो और कॉलम से मिलकर जो एक बॉक्स बनता है, जैसे एक बॉक्स हमारे को दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। ओके, तो ये एक टेबल के अंदर हमारी को चीजें मिलती हैं। जब हम एक टेबल बनाते हैं तो हमारे को रो और कॉलम मिलती हैं और उसके अंदर जो बॉक्स रो और कॉलम जहां पर क्रॉस होती हैं तो जो एक बॉक्स बनता है उसको हम सेल बोलते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला मैंने आपको बताया इंसर्ट टेबल, डायरेक्ट आप यहां से ले सकते हो कि कितनी आपको कॉलम चाहिए। अगर 10 से कम रो चाहिए और 10 से कम कॉलम चाहिए तो आप डायरेक्ट यहां से ले सकते हो। लेकिन अगर आपको 10 से ज्यादा रो या 10 से ज्यादा कॉलम चाहिए तब आपको सेकंड ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा जो कि है इंसर्ट टेबल। जैसे हम इंसर्ट टेबल पर करेंगे तो हमारे को एक बॉक्स मिलता है जिसमें आप रो और कॉलम की संख्या डाल सकते हो। चलिए इंसर्ट टेबल का यूज करके देखते हैं। इंसर्ट टेबल और इंसर्ट टेबल, दोनों इंसर्ट टेबल का हम यूज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि दोनों में अंतर क्या है। इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर चलते हैं। ये देखिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आए हैं और इंसर्ट के अंदर यहाँ पे आपको टेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने बताया था, पहला ऑप्शन इंसर्ट टेबल, इजी वे है टेबल को बनाने का। जितने आपको रो चाहिए, कॉलम चाहिए, डायरेक्ट आप यहाँ पर जितने भी चाहिए आप ले सकते हो। 10 बाय 10 से ज्यादा नहीं ले सकते, यानी कि यहाँ पे हम 10 कॉलम ले सकते हैं और 10 रो ले सकते हैं। इससे ज्यादा चाहिए तो यहाँ से नहीं लिए जा सकते। उसके बाद में अगर ज्यादा लेने हो तो आपको इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर जाना होगा। सेकंड ऑप्शन इंसर्ट टेबल। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा इंसर्ट टेबल का। इसमें हमारे को टेबल साइज यानी कि टेबल का साइज क्या रखना है। साइज के अंदर आता है कि कितनी हमारे को कॉलम चाहिए और कितनी रो चाहिए। उसके बाद में नीचे आता है ऑटो फिट बिहेवियर, यानी कि आपका टेबल आपके पेज के ऊपर ऑटो फिट हो जाए। किसके अकॉर्डिंग, कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट हो, कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग फिट हो या ऑटो फिट विंडो, आपकी जो विंडो है उसके अकॉर्डिंग फिट हो। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें ऑटो रहता है, अभी इसको हम ऑटो रहने देते हैं। यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉलम डालते हैं और नीचे नंबर ऑफ रो डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए मानो मेरे पास 50 बच्चों का डाटा है, वो मेरे को इसमें डालना है। तो मेरे को रो कितनी चाहिए, रो मेरे को चाहिए 50 नहीं 51 करूंगा क्योंकि 50 बच्चों का डाटा है और एक मेरी हेडिंग होगी तो 51 मेरे को रो चाहिए अगर 50 बच्चों का डाटा डालना है। नंबर ऑफ कॉलम कितने बनेंगे, कॉलम का मतलब पहला सीरियल नंबर का कॉलम हो गया, दूसरा नाम का, तीसरा फादर नेम का, चौथा मदर नेम का। ऐसे बिल्कुल मिला के मेरे को यहाँ पे 5 कॉलम चाहिए। 5 बाय डिफॉल्ट पड़ी है, अगर इनको कम ज्यादा करने तो हम यहाँ से कर भी सकते हैं। ओके, पूरी सेटिंग करने के बाद में जैसे मैं ओके बटन को प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 51 रो और 5 कॉलम बन के मेरे पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। कौन से ऑप्शन का यूज किया हमने इंसर्ट के अंदर,
टेबल के अंदर सेकंड ऑप्शन का यूज किया इंसर्ट टेबल का। इसके बाद में आता है ड्रा टेबल। अब देखिए ये ड्रा टेबल क्या है। ड्रा टेबल का मतलब होता है हमारे पेज के ऊपर हमारे को पेंसिल मिल जाएगी और उस पेंसिल से हम मैन्युअली टेबल को ड्रा कर सकते हैं। कितने हमारे को कॉलम लेने हैं, कितनी लाइनें लगानी हैं, अपनी मन मर्जी से अगर आप टेबल को बनाना चाहो अपने हिसाब से तो हमारे को पेंसिल मिल जाती है और खुद से लाइनें लगा के हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं ड्रॉ टेबल ऑप्शन के अंदर। चलिए इस ऑप्शन का भी हम यूज करके देख लेते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चलते हैं एक बार फिर से, और जो टेबल हमने बनाया था इसको एक बार हम डिलीट कर देते हैं। अब की बार हम यूज करेंगे इंसर्ट के अंदर ड्रॉ टेबल। जैसे ड्रॉ टेबल पे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर पेंसिल आ जाती है। अब इस पेंसिल की सहायता से मैं टेबल को ड्रॉ कर सकता हूँ। पहले जैसे ड्रॉ करूंगा तो एक पूरा बॉक्स बन जाएगा। देखिए एक पूरा बॉक्स बन गया। इसके अंदर कितने मेरे को कॉलम चाहिए, कितनी मेरे को रो चाहिए, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे मेरे को एक बिल बुक बनानी है, अब मैंने ये कॉलम बना लिए। कॉलम आप अपने हिसाब से जितने मर्जी बना सकते हो। उसके बाद में अगर मेरे को रो बनानी है तो इस तरीके से मैं रो को भी बना सकता हूँ। ओके, बीच में भी लाइनें में तिरछी लाइनें लगानी है तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। ये मेरी पेंसिल मेरे को मिली है जिसका यूज करके मैं टेबल को खुद से ड्रॉ कर रहा हूँ। टेबल ड्रॉ। इस टेबल को ड्रॉ करने की और भी ऑप्शन है, जैसे कलर बदलना, साइज बदलना, स्टाइल बदलना लाइन का। ये चीजें हम आगे करेंगे। एक बार हम टेबल को कैसे लिया जाता है वो ऑप्शन सीख रहे हैं। ओके, इसको भी मैं एक बार टेबल को डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो इस तरीके से हम मैन्युअली भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं ड्रॉ टेबल ऑप्शन की सहायता से। आगे फिर से नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। आगे आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आगे क्या है? कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना, टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट को टेबल में बदलना। कई बार क्या होता है हमने पहले से टेक्स्ट लिया होता है और हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट हमने लिख रखा है अपने पेज के ऊपर वो एक टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, यानी कि एक टेबल के अंदर बदल जाए। तब हम कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का यूज करते हैं। टेबल के अंदर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन का यूज करने के लिए पेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट होना जरूरी है और वो टेक्स्ट सिलेक्ट होना भी जरूरी है। तो चलिए कुछ टेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और स्पेस बटन की बजाय मैं टैब बटन का यूज करता हूँ। नेम, फादर नेम, तो ये मेरे पास कुछ डाटा है। अगर इस डाटा को मैं अभी टेबल में बदलना चाहता हूं तो मेरे को ये डाटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने डाटा को सिलेक्ट किया। अभी देखिए अगर मैं इस डाटा को टेबल में बदलना चाहता हूं तो डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में टेबल ऑप्शन में जाऊंगा तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल अभी काम कर रहा है। लेकिन अगर मेरा डाटा सिलेक्ट नहीं है, कोई भी टेक्स्ट आपने यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर रखा, तो आपका ये ऑप्शन काम ही नहीं करेगा। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल अब काम ही नहीं कर रहा। कब काम करता है? जब हमारे पेज के ऊपर कुछ डाटा सिलेक्ट होता है, तभी तो कंप्यूटर को पता लगेगा ना अभी कौन सी डाटा को मेरे को टेबल के अंदर बदलना है। ओके, डाटा को सिलेक्ट किया, टेबल में गए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें लिखा है नंबर ऑफ कॉलम। अभी कितने कॉलम बनाएगा? 3 कॉलम बनाएगा। नंबर ऑफ रो कितनी बनाएगा? 3। ओके, सही है। फिक्स, ऑटो फिक्स हो जाए और हम ओके बटन का यूज करते हैं। तो ये टैब से अलग अलग माने, अगर आप चाहो कॉमा से माने तो कॉमा से भी हो सकता है, पैराग्राफ से माने तो पैराग्राफ से भी हो सकता है। तीनों को करके देखेंगे। अभी के लिए मैं टैब से बनाया था। ओके, ये देखिए पूरा का पूरा डाटा टेबल के अंदर आ चुका है। अगर ये डाटा अपना कॉमा के अंदर हो, कैसे? जैसे मैंने लिखा फादर नेम, यहाँ मैंने कॉमा लगाया। उसके बाद मदर नेम के आगे मैंने कॉमा लगा दिया, अनिल के आगे कॉमा लगाया, और इधर से ये मैंने स्पेस हटा दिया और यहाँ भी कॉमा लगा दिया। अभी मैं टैब हटा रहा हूँ सभी से। यहाँ भी मैंने कॉमा लगाया, अशोक और अंकिता के बीच में मैंने कॉमा लगा दिया और यहाँ पे इसको हटा दिया। तो ये कुछ डाटा है। अब इस डाटा को मैं बदलना चाहता हूँ, किसमें? टेबल के अंदर। सिलेक्ट किया, फिर से इंसर्ट के अंदर गया, टेबल के अंदर जाएंगे और उसके बाद में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब की बार देखो ऑटोमेटिक कंप्यूटर समझ जाता है किसके आधार पर मेरे को टेबल बनाना है। ये अभी किसमें सिलेक्ट आ गया? कॉमा के अंदर सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। पहले किसमें हुआ था? टैब के अंदर हुआ था, क्योंकि हमने टैब से स्पेस डाला हुआ था तो ये टैब से ले रहा था, अभी कॉमा से लेगा। ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक फिर से वही टेबल बन जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। टेक्स्ट को, लिखे हुए टेक्स्ट को टेबल में बदलना। इसके आगे आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट में जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक अलग एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, यानी कि हमारे सामने एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा और वहां से हम डाटा
या टेबल बना के अपनी फाइल के अंदर लेके आ सकते हैं। इसमें एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन होती है। एक बार के लिए इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप एक्सेल सीख जाओगे तो यहाँ से डाटा बना के आप लेके आना आसानी से कर पाओगे। इसके आगे आता है क्विक टेबल। लास्ट ऑप्शन जो कमांड आपको दिखाई देती है क्विक टेबल। क्विक टेबल के अंदर क्या है, बने बनाए फॉर्मेट होते हैं टेबल के, जो पहले से डिजाइन किए हुए लेआउट हैं, उनका यूज करके हम टेबल को बना सकते हैं। क्विक लेआउट यानी कि पहले से बने हुए डिजाइन यूज करके देखते हैं इसी कमांड को भी। वापस चलते हैं पेज के ऊपर। देखिए इंसर्ट में जाएंगे, टेबल के अंदर जाएंगे और लास्ट ऑप्शन क्विक टेबल। ये देखिए यहाँ पर आपको बिल्ट इन फॉर्मेट मिल रही हैं। जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगे जस्ट उस डिजाइन को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे क्लिक करेंगे वो डिजाइन, वो टेबल फॉर्मेट आपके पेज के ऊपर आ जाएगा और उस टेबल को आप अपने हिसाब से एडिट करके यूज कर सकते हो। तो ये थे इंसर्ट में टेबल किस तरीके से लिए जाते हैं। जब हमारे पास एक टेबल आ जाता है तो उस टेबल को हमें डिजाइन करना होता है। देखिए जब हमारा कर्सर टेबल के अंदर है तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। वापस टेबल को डिजाइन करने के लिए अब हमने टेबल को बनाना हमने सीखा, टेबल को लेके आने के टूल हमने सीख लिए, टेबल को लेके आने के तरीके आपने सीख लिए हैं। यहाँ पर हमने टेबल को लेके आने के सारे तरीके देखे भी, एक टेबल को किन किन तरीकों से लेके आ सकते हैं। पहला तरीका है इंसर्ट टेबल और दूसरा तरीका भी है इंसर्ट टेबल। लेकिन पहले के अंदर हम अपने हिसाब से मतलब 10 से कम कॉलम और रो चाहिए तो हम ले सकते हैं। इंसर्ट टेबल में हम अपने हिसाब से जितने भी रो और कॉलम चाहिए बना सकते हैं। तीसरे में हमने रो टेबल यानी क्वेश्चन टेबल बनाना सीखा। चौथा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, आगे स्प्रेडशीट को भी हमने छोड़ा है और क्विक टेबल हमने यूज किया। ये कुछ तरीके से एक टेबल को लेने के लिए। जब इन टेबल को हम अपनी पेज के ऊपर लेके आ जाते हैं तो उस टेबल को हमारे को डिजाइन करना होता है। तो एक टेबल को डिजाइन करने के लिए हमारे को जो टूल मिलते हैं, टेबल डिजाइन टूल मिलता है। जब आपका कर्सर टेबल के अंदर होता है, जब आपका कर्सर टेबल के अंदर होता है तब आपका टेबल डिजाइन टूल और टेबल लेआउट टूल आपको दिखाई देते हैं। ये दो टूल हैं एक टेबल को डिजाइन करने के लिए, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। टेबल डिजाइन के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। टेबल की डिजाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे टेबल के स्टाइल मिलते हैं। टेबल की बॉर्डर कलर लगाना, बॉर्डर लगाना, फिल करना, आउटलाइन सेट करना, लाइनों का कलर चेंज करना, ये सारा कुछ आप टेबल डिजाइन के अंदर कर सकते हो। और उसके बाद में आपको मिलता है टेबल लेआउट। लेआउट के अंदर क्या होता है, एक टेबल के अंदर कितने रो लेने हैं, कितने कॉलम लेने हैं, किसी कॉलम को डिलीट करना है, किसी रो को डिलीट करनी है, टेबल को हाइट विड्थ को सेट करना है, उनमें लिखी गई टेक्स्ट को सेट करना है, उनके अंदर फार्मूला लगाना है। ये सारा काम हम टेबल लेआउट के अंदर करना सीखेंगे। तो एक टेबल को डिजाइन करने के दो टूल हैं, एक टेबल लेआउट और एक टेबल डिजाइन। दोनों को हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। पहले आज मैंने आपको टेबल को लेके कैसे आना है वो बताया है। कल की क्लास में हम टेबल डिजाइन सीखेंगे, उसके बाद में हम टेबल लेआउट का यूज करेंगे।